हैं दरभंगा तक हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के होरलपट्टी चौक पे हूँ और यहाँ आप खबर में देख सकते हैं चौधरी ट्रेडर्स में पूजा किया गया है। आज सबसे पहले आप तमाम देखने वाले दर्शकों को विश्वकर्मा पूजा की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। बता दें यहाँ एक मुद्दा जो है 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है वो है दरभंगा एम्स और लगातार अलग अलग दल अलग अलग संगठन इसके लिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, मांग किया जा रहा है आखिर दरभंगा में कहाँ बनेगा एम्स। हायाघाट में है और जानेंगे। बता दें आपको कि यहाँ चौधरी ट्रेडर्स में आज पूजा के दरमियान इतना यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं पूरे हायाघाट के वो पहुँचे हैं, जनतागण है, पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो हैं। तो आज जानेंगे कि एम्स को लेकर क्या कहना है और कहाँ बनेगा एम्स। क्या नाम हुआ आपका? अस्तालन चौधरी। एम्स कहाँ बनना चाहिए? जहाँ जनता का जनहित में हो वहाँ बनना चाहिए एम्स बनने के। आपके हिसाब से उपयुक्त कहाँ हो? जहाँ निर्धारित किया गया था, जगह निर्धारित था, मिट्टी विट्टीकरण हो गया था, चौबगली था, चारों बगल वहाँ प्लान बना हुआ था एम्स बनने का, वहाँ बनना चाहिए था। फिर रुक क्यों गया? क्यों तो आप दोनों केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का दोनों आदमी को अपना जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम अपनी जनता को मानते हैं। क्यों? मेरा जनता जो न समझता है न जिसको मन होता है वोट दे देता है और उसको वोट दे करके जिता देता है, जीतने के बाद वो मनमानी करता है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं? जी जी जी, हम हैं जनप्रतिनिधि। हमको जनता हाँ। हमको जनता के हिसाब से जहाँ जनता का काम होना चाहिए उस हिसाब से न हमको काम करना चाहिए कि जहाँ हमको मन होगा वहाँ हम बरखारा में ले जा करके बना देंगे। वहाँ संभव है कि जहाँ बनना चाहिए तहाँ ये तो किसी बीच केंद्र पर बनना चाहिए जहाँ चारों बगल का आवागमन होना चाहिए। आप किसी साइड में कर रहे हैं, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि जनता वोट देकर अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भेजते हैं और जब बोलेंगे नहीं जनप्रतिनिधि तो जनता को कैसे दोष देते हैं? जनप्रतिनिधि बोले हैं, जनप्रतिनिधि ला करके वहाँ शिलान्यास किए हैं, वहाँ मिट्टी गिराए हैं, वहाँ काम शिलान्यास हो गया? शिलान्यास नहीं हुआ तो करने के लिए मिट्टी तो गिराया गया था, वहाँ तो प्लान बन गया। अभी शिलान्यास की बात किया है। वहाँ के कितना का मिट्टी गिरा हुआ है? हाँ। आप ही के हिसाब से, आपके हिसाब से वहाँ कितना का मिट्टी गिरा हुआ है? करोड़ों का मिट्टी गिरा है। उस समय क्यों नहीं चर्चा किया गया कि यहाँ पे नहीं मिट्टी गिरे, कहीं और गिराना? ये सब दोनों सरकार का मिली भगत चल रहा है। 2024 में क्या होगा? बस जिसका पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा, हाँ उसका बनेगा, भाजपा का बनेगा तो भाजपा यहाँ बना लेगा, नहीं उसका बनेगा तो वहाँ बना लेगा। बिहार में तो 2025 में बनेगा लेकिन 24 की बात कर रहे हैं लोकसभा की। हाँ तो 24 में बन जाएगा। किसकी सरकार? भाजपा का सरकार। मोदी जी के सामने किसको देख रहे हैं? मोदी जी को देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं? मोदी जी के सामने। मोदी जी को सामने किसी को नहीं। तो नहीं। और कुछ हैं बात करेंगे और यहाँ पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और क्या है चाचा एम्स कहाँ बनना चाहिए? संक्षिप्त में पूछेंगे और क्या है एम्स को लेकर क्या है आपकी राय? इसमें अखबार में जैसा देख रहे हैं ये राजनीति हो गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजनीति हो गया, दोनों को वर्चस्व का लड़ाई है। जनहित में जहां उपयोगी हो उसके लिए सरकारी मापदंड जो है एम्स के लिए जितनी ज़मीन चाहिए, जो वातावरण चाहिए उसके लिए जहां उपयुक्त हो बनना चाहिए। पहले हम लोग सुना पेपर मिल में बन रहा है, बनने वाला है, फिर ये गौन हो गया, फिर मेडिकल में हुआ वो भी गौन हुआ, शोभन में वो भी हो गया, आप सुनते रैयाम में होगा। तो भाई सरकार, दोनों सरकार अपने दांव पेच में है, राजनीति गोटी सेकने में है, जनहित की भावना नहीं है। जब तक जनहित की भावना नहीं होगी तब तक कैसे बनेगा? दीजिएगा। मेरा नाम राम पुकार चौधरी है, हम बगल में मिर्ज़ापुर के मुखिया थे, अभी वर्तमान में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। राम पुकार एम्स चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और कुछ है यहाँ पूछेंगे कि क्या है राय इनकी हायाघाट के, ये भी जनप्रतिनिधि हैं। बताइए क्या राय है एम्स को लेकर?
देखिए, राय तो यही है कि जैसे मान लीजिए शोभन में कहा गया, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर पर वहाँ चौक पर माने भराई हुआ और शिलान्यास होने के लिए अब तैयार। क्या होगा एम्स का? अब क्या दो ही है, या तो मान लीजिए शोभन में हो, या नहीं तो मान लीजिए पेपर मिल में हो, या नहीं तो कर्पूरी ठाकुर के यहाँ हो। तीनों बात में आप हाया घाट से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या राय है? हम लोग का राय है जो पेपर मिल में हो जाए। पेपर मिल में बने, आप क्या चाहते हैं? पेपर मिल में बने। आप क्या चाहते हैं? करीब 10 गांव को फायदा हो जाएगा हम लोग को, अगर पेपर मिल में हो जाए तो। क्या राय है पेपर मिल एम्स को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भिन्न भिन्न प्रकार के दरभंगा ज़िला में वातावरण पे एम्स के लेके चल रहा है। एम्स का जो मुद्दा है मिथिलांचल के लिए, वो एक फुटबॉल की तरह जो है रोटी सेकने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अभी हाल में झंझारपुर में माननीय गृह मंत्री जी आए, जिसमें सभी लोग और आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उनको क्या लगा, जो रैली में उनका जो रैली फ्लॉप रहा, वो सिर्फ ओनली फॉर फ्लॉप रहने का सबसे बड़ा मुद्दा एम्स था। अगर उन्होंने एयरपोर्ट पे ही अगर घोषणा कर देते कि शोभन में ही जो जहां सरकार केंद्र सरकार का भी टीम आई थी और बिहार सरकार भी सबसे अच्छा जगह और सर्वोत्तम जगह जो शोभन में किया गया था, उसके अगर वो एयरपोर्ट पे ही घोषणा कर देते तो फिर केंद्रीय मंत्री आप क्या चाहते हैं कि कार्यक्रम स्थल पे जाए बिना रास्ते में घोषणा हो जाए? नहीं, काज हम तो चाहते आप बोल रहे हैं असफल हो गया, कैसे मानते हैं असफल हो गया? असफल होने के कारण है कि हमारे देख लीजिए अभी हाल में MSU के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र थे, वो लगभग 5 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और भूख हड़ताल पे रहने के बावजूद भी जो है सो उन्होंने उनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि और ज़िला के किसी दल के लोग नहीं गए। लास्ट में 6ठा दिन उन लोगों ने अपना धरना मजदूर के हाथ से तुड़वाएं। यानी कि ये एम्स का जो मामला है पूरे मिथिलांचल में वो फुटबॉल की तरह नच रहा है और सब अपना अपना कार्यक्रम आप फ्लॉप की बात कर रहे हैं, जबकि 4 किलोमीटर में पूरा गाड़ियां लगी हुई थी और लोग जहां कार्यक्रम स्थल था वहां जा ही नहीं पाए, फिर कैसे आप बोल रहे हैं फ्लॉप हो गया? अरे गृह मंत्री आए हैं, भारत के गृह मंत्री आए हैं, गृह मंत्री आएंगे, उनका तो प्रोटोकॉल इतना है, इतना प्रशासन है, उससे उनका फील भर जाएगा। जनता कहाँ था? क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार सिंह, आयकर प्रमुख प्रतिनिधि। कहाँ से आए? बगल से अकबरपुर से हम आए हैं। क्या चाहते हैं एम्स को लेकर? एम्स बने शोभन में, वो शहर से हट के बने। हम लोग यही चाहते हैं कि शोभन में एम्स बने। आप क्या चाहते हैं? हम भी चाह रहे हैं दरभंगा में शोभन में बने, क्योंकि बिहार सरकार का वहाँ बहुत ज़मीन जो है सो यूजलेस की तरह पड़ा हुआ है और दरभंगा के लिए बेस्ट रहेगा, दरभंगा के पूरा मिथिलांचल के लिए बेस्ट रहेगा। क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एम्स बनेगा? अब देखिए, ये तो राजनीतिक अटकल में फंसा हुआ है कि नहीं? तो राजनीतिक अटकल में फंसा हुआ है जो है सो बिहार सरकार चाह रहे हैं बने, केंद्र सरकार चाह रहे हैं नहीं बने। अब तो देखिए, आपके क्षेत्र का एक मुद्दा है जो अशोक पेपर मिल जो मुख्य सड़क है उसकी चौड़ीकरण का। अभी सुनाई में आया था कि हो गया, इसका स्वीकृति मिल गया है, लेकिन चालू कब होगा? 2024 के चुनाव के बाद। देखिए, हो सकता है चुनाव के समय में कहूँ कर दे। कैसे समझते हैं? अपने सांसद महोदय को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं। कौन है? प्रिंस राज। कितने दिन मिले हैं? हमरा तो खैर मिलना जुलना अक्सर रहता है जी। नहीं, आपका मिलना जुलना रहता है, बाकी जनता का क्या? क्षेत्र में भी तो आ ही रहे हैं, हर एक जगह कैंपिंग करते हैं। ऐसा 5 काम बताइए जो पूरे अभी उनके कार्यकाल में किए हैं अच्छा काम। बहुत सारा काम हुआ है। अभी आप देख लीजिए, सिधौली से एक रोड का जो है सो उद्घाटन किए हैं, है कि नहीं? उसके बाद आपका जो है सो क्या कहते हैं, ये जो है ये हथौड़ी वाला वो भी हो गया है, उसमें भी काम चल रहा है और लग रहा है जो पूरा कब होगा? पूरा बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि जोरों शोरों से काम चल रही है। क्योंकि लगभग देखा जाता है कि हर जहां भी टेंडर होता है, सड़क का हो, कोई भवन निर्माण हो, पूरा होने में लगभग 4.5 साल लगा दिया जाता है, क्योंकि 25% उनका रखा जाता है कि फाइनल काम होगा तब। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो क्योंकि आप सांसद महोदय के करीबी हैं, बताइए। ये तो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है कि नहीं, उस पे ही ना वो चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। और कुछ लोग हैं, बात कराएंगे कि एम्स को लेकर क्या सोचते हैं और एम्स बने तो कहाँ बने।
एक संदेश रहेगा चैनल के माध्यम से कि लगातार हम बोलते हैं कि अगर एम्स चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। और बता दें कि यहाँ और कुछ हैं जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि, यहाँ जनता कुछ बैठे हुए हैं, सबकी राय जानेंगे। अगर 2024 में या कोई भी चुनाव में आपके पास कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट चाहिए, तो एक सवाल ज़रूर कीजिएगा कि एम्स का क्या। आइए कुछ लोग हैं, बातचीत कराएंगे। क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम पतोर से। क्या नाम हुआ? रामविलास ठाकुर। क्या कहना है आपको, ये जो रोड नहीं बना है पेपर अशोक पेपर मिल का चौड़ीकरण, उसमें क्या? इसमें चौड़ीकरण होना चाहिए। और एम्स जो है, एम्स को बना दिया है अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर। कभी माने रखिए नीतीश जी के पल्ले में आता है तो कभी जो है मोदी जी के पल्ले में जाता है। अभी किसके पल्ले में? अभी तो मोदी जी के पल्ले में है। और फिर नीतीश जी की क्लियर हैं अपने इधर? नीतीश जी एकदम क्लियर हैं। 2024 में क्या लग रहा है, बिहार में क्या होगा? ये कोई नो ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है 40 का 40 सीट जीतेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना सीट होगा आपके? 10 गो सीट हो जाए बिहार में तो बहुत है। 10 सीट होगा। कान खोलकर सुन लें, अगर एम्स का शिलान्यास नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता यहाँ मुठ बना चुकी है। और यहाँ हैं, बात कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष युवा। एम्स को लेकर क्या सोचते हैं आप? एम्स को लेकर ये सोचते हैं जो बनना चाहिए। मौत के सौदागर हमारे जो हैं जनप्रतिनिधि ना बने। हमारी यही मांग है कि शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए लोगों को। और इसके लिए जनता जिन्हें चुनती है वो बेहतर काम करे। और हमारा क्या मांग है, नहीं मांग है, मैं एक अभी युवा विधायक प्रत्याशी समाज सेवी कार्य करता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। एम्स बनना चाहिए, क्यों नहीं बनेगा? मौत के सौदागर क्यों बन रहे हैं नेता? खिलवाड़ क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य के साथ? किसी हमारे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे, अन्यथा आपके साथ जनता खिलवाड़ कर देगी। नेता कान खोल के सुन ले, एम्स बनना चाहिए। और हम तो ये नहीं है, अभी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो हम ये तय करें कहाँ बने ना बने, ये हमें यहाँ के जनता आशीर्वाद दे तो हम खुद उनका आवाज़ लगा के उनका जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ, बनकर तय करूँगा है यहाँ बने, उसके लिए हम जी जान। ये हैं युवा विधायक प्रत्याशी, और कहाँ के हैं पूछेंगे, और राजनीति में क्यों इतनी रुचि है जानना चाहेंगे। आपको क्यों लग रहा है राजनीति में कि मतलब क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में, राजनीति देश की हिस्सा है। सबसे पहले तो इसमें सभी को आना चाहिए, ये दलदल नहीं है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सोया हुआ था रात का, हिंदुस्तान का विभाजन पाकिस्तान का हो गया, मेरे भाई चले गए पाकिस्तान में, कोई भाई चले गए हिंदुस्तान में। तो ये राजनीति ने तय कर दिया। राजनीति ये तय करने वाली नहीं होती है कि किसी गरीब जनता मजदूर कितना पढ़ेगी कितना नहीं पढ़ेगी, उसके घर में कितना रोटी बनेगा नहीं बनेगा, वही तय करती हैं। तो इसीलिए हम उसी से अपने नौजवान को, क्षेत्र को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए एवं उत्तम व्यवस्था के लिए मैं राजनीति में अपने आप को देख रहा हूँ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या लग रहा है कि उनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, जनता खुश नहीं है? अब वो तो जनता बताएगी। हम तो एक स्थानीय युवा विधायक प्रत्याशी हूँ, तो राजनीति में तो चलती हैं, लेकिन हाँ पूर्णतः फ्लॉप हैं। यहाँ के जो स्थानीय माननीय हैं पूर्णतः फ्लॉप हैं। जो चुनावी वादा किए, जो वोट बैंक के लिए जनता को, ये जनता ठगी महसूस कर रही है। जनता ठगी महसूस कर रही है, क्यों महसूस है? जनता को जो आशा था, जिसके लिए वो समर्थन किया, वोट दिया, आज वो काम नहीं हो रहा है। 2024 में मोदी जी के सामने किसको देख रहे हैं? मोदी तो है, मोदी के सामने कौन है? हमारे देश की मांग विश्व स्तर पे माँ भारती के शेर, माँ भारती के पुत्र ने भारत माता की जय जय कर दी, उसके लिए और कोई नहीं है, नो एनीवन। क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को यही संदेश देंगे कि आप सभी का उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए हम लगे रहते हैं।
आप भी हमारा समर्थन करें, हम भी आपके लिए दिन रात, कहीं किसी को कोई लगे असुविधा तो एक बार संपर्क करें। दोस्तों, अगर एम्स को समर्थन दे रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ हैं छूट गए हैं उनसे भी हम चाहेंगे कि बात करें। और क्या है राज क्षेत्र को के जो काम काज है, क्या कहाँ से आए हैं? मेरा आना सिधौली से हुआ है और मेरा नाम मोहम्मद नूरैन आलम हुआ। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा काम है आपके पंचायत में जो अभी तक नहीं हुआ? नहीं, पंचायत स्तर से जो भी जहाँ बन पड़ता है वहाँ हमसे जो होता है वहाँ हम अपने घर घर तक जन जन तक पहुँचाने का काम। आप बने हैं वो ठीक है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पंचायत में, आप पूरे पंचायत में कौन सा ऐसा काम है जो अहम है और अभी तक नहीं हुआ? देखिए, पंचायत में की बात करते हैं तो आपको सिधौली मुख्य सड़क से सोल्डी जी के पान दुकान से लेकर के मस्जिद जाने वाला रास्ता जो है वह अति दयनीय में है। जबकि अभी वर्षा नहीं हो रही, जाइएगा तो आपको भी लगभग 3-4 इंच पानी लगभग मिलेगा ही। वह अति आवश्यक है, होना चाहिए था। लेकिन पंचायत समिति में राशि का अभाव होता है। 15% सरकार द्वारा मान्य है कि जो राशि मिलती है, 85% माननीय मुखिया जी को मिलता है, ठीक है। तो यह काम मुखिया जी को होना चाहिए। 2 साल होने जा रहा है, सिधौली में 5 वार्ड है, उसमें एक भी काम माननीय मुखिया जी के द्वारा अभी तक हम नहीं देख रहे हैं, और सिर्फ हवाई है। रह गई बात, आप एक सवाल कर रहे थे एम्स के संबंध में। हम भी इस क्षेत्र के, इस देश के वासी हैं, और बीजेपी के बड़का नेता, जो इस जिला के बड़का नेता हैं, सिर्फ उनकी राजनीति हो रही है। बीजेपी में सिर्फ झूठ का ही खेती होता है, झूठ का नहीं। झूठ की अगर होती तो कम से कम डेवलपमेंट होता। झूठ के खेती होने से तो जानते हैं पर्सन जिसको कहते हैं उससे बुरा भी बनता है जो, तो लेकिन झूठ की खेती होती है उससे कुछ बोरा भी नहीं भरेगा, आपको खाली रह जाता है। वही हो रही है। आपको बिहार सरकार अधिकार है ज़मीन देने का। बिहार सरकार ने ज़मीन दिया, पर्याप्त ज़मीन दिया, 152.20 एकड़ ज़मीन आपको सोबन में दिया, और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। आप डीएमसीएच की बात, बिहार सरकार सोबन में ज़मीन दिया, लेकिन उससे पहले स्वीकृति हुई थी डीएमसीएच की। तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाया गया कि भैया ये डीएमसीएच परिसर में नहीं हो, सोबन में हो? पहले चिन्हित किया जाता कि यहाँ बनना चाहिए। देखिए, जिस समय में यह सरकार द्वारा, जो भी सरकार द्वारा यह चिन्हित किया गया था डीएमसीएच में, तो डीएमसीएच के लिए जो खाली जगह थी, अब डीएमसीएच का बढ़ावा किया जा रहा है, डेवलपमेंट हर एक डिपार्टमेंट का किया जा रहा है, तो उसको अविलंब रोक लगाया गया बिहार सरकार द्वारा कि अब जो हमारा कार्डियोलॉजी है या और जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए जो हर डिपार्टमेंट को अलग अलग करेंगे तो ज़मीन छोटा पड़ जाएगा। तो डीएमसीएच का जो ज़मीन है उसको डीएमसीएच का कितना ज़मीन है आपको मालूम है? डीएमसीएच का जो भी जगह है वो एम्स के लिए पर्याप्त नहीं है। कई दृष्टिकोण है, उसमें कुछ दृष्टिकोण को मैं साबित करता हूँ। आप एक पेशेंट को डीएमसीएच का ज़मीन 300 बीघा लगभग दरभंगा महाराज दान में दिए थे, लेकिन अभी 227 एकड़ खाली ज़मीन वहाँ नापी करके स्क्वायर किया गया है। 73 एकड़ ज़मीन गया कहाँ? कहीं नहीं गया है, धरती वहीं रहती है। सरकार जो कब्जा करके बैठे हैं, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं, कब्जा कैसे कर लेंगे? जिस दिन सरकार के तरफ से बुलडोजर चलेगी? बिल्कुल चला ना। अतिक्रमणकारी कौन है? देखिए, पहले आइए आप सवाल एम्स के लेकर के आप आगे जा रहे हैं। नहीं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते आप चलेंगे, हम चाहेंगे दोस्तों कि जो जिस रास्ते आप जा रहे हैं हम भी उसी रास्ते पे आपको मिलें, और प्रयास रहेगा। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम नूरैन आलम हुआ। और कुछ कहेंगे एम्स को? कहेंगे, थोड़ा सा बात बाकी था लेकिन आप डाइवर्ट कर दिए। थोड़ा कहना ये था कि देखिए, जब काम रुक गया, विवादित हो गया, तो सरकार देखी कि भाई विवादित अगर हो गया तो इसके लिए अनुचित और उपयुक्त जो जगह थी वो सोबन है। इसलिए सोबन है कि वहाँ से 4वे लेन जा रहा है, कई जिला को जोड़ रहा है, वहाँ से 8 किलोमीटर एयरपोर्ट है। आप यहाँ से एक पेशेंट को लेकर डीएम से जाइएगा, आप घंटा में भी पहुँचेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन 15 मिनट में जरूर आप एम्स बाईपास आपको जो सोबन बना है उससे आप सोबन पहुँच जाते हैं। सोबन में बनना चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले इसे ले आना होगा। तो केंद्र सरकार का है, इस पर राजनीति करें, रोटी सेकें।